ने हमेशा यही बताया है, इनसे हम काफी पहले से कनेक्टेड हैं, तो यहाँ हम गलत नहीं हैं। रास्ते से हटाने की पूरी साजिश हो गई थी, आज सच आ गया सामने। शर्म करो यार, शर्म करो। चलो हम तो गए, आप तो अच्छे परिवार के हो, मैं तो गया गुजरे परिवार का हूँ। शर्म कर लो, औरत हो ना, शर्म कर लो एक औरत होके शर्म नहीं यार। ये चीज प्रूव हुई है जो तुमने ये वो सब रखा हुआ। ये चीज प्रूव हुई है जो आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया मिस। ये चीज प्रूव हुई है क्या जो आपके पास है? प्रूफ है आपके पास? है प्रूफ तो दे दो। और जितने थंबनेल मेरे को लेकर लगाए हुए हैं ना, ये सारे हटा देना, वीडियो डाउन कर देना, नहीं तो मैं सबके चैनल की कंप्लेन करूंगी। करूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। इसमें तो कानून भी मेरी हेल्प करेगा, कानून इसमें मेरी मदद करेगा। किसी को मारने की साजिश आप कितनी इजीली लिखते रहे, आपके लिए सिर्फ शब्द है, आपके लिए स्टेटमेंट है। यहाँ किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और वो हूँ मैं, किसी की माँ हूँ मैं। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि जब तुम ताशी के बारे में नहीं सोचा, जब तुमने ऐसा किया था तो कैसा किया था, तो ये डायलॉग मेरे को मत मारा करो, मेरे को मत सुनाया करो। मैंने बहुत सोचा ताशी के लिए मैं जिंदा हूँ, नहीं तो मैं कब की मर चुकी होती। मैं दिन की 10 दवाइयाँ खाती हूँ तब मैं जिंदा रहती हूँ। औरत सामने आई तो आप फटाक से उठ के आ गए। आपका मेल देखो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आपका मेल ईगो हर्ट हो गया। और जब हम आपसे बोल रहे थे कि आप वीडियो बनाओ, जब आपने बोला मेरे को इस पचड़े में नहीं पड़ना, मेरी फैमिली डिप्रेशन में, आई नो, मैं समझता हूँ। जब आप सामने नहीं आए, जब तो वो सरासर आपका नाम ले रहा था, आपको इतने बड़े एलिगेशंस लगा रहा था, और जब हमने जरा सा क्या बोलती आप तो उठ के आ गए। क्या है ये? मैंने वीडियो में पूछा कि जबलपुर की बात या तो आपकी फैमिली को पता थी या तो मेरी फैमिली को। और उसके बाद एक सेकंड आप लाइव देखना, आप लाइव फिर से देखना। और उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट भी बड़ा से, सब लोग बोलते हैं ना, ये स्टेटमेंट भी था, हाँ कुछ खास लोगों के पास को पता था ये चीज। मैंने ये भी बोला कहीं से भी आ सकती है, ये शब्द इन्होंने बोले भी थे। उसके बाद और मैंने जो नाम लिया था आपका, वो इसलिए नाम लिया था, रिएक्शन चैनल वाले कुछ पर्सनल फोटोज की बात कर रहे थे, आदान प्रदान की, याद होगा, तो मैंने नाम लिया था। उस रिएक्शन चैनल पे आपका नाम लिया गया, तो जब जहां आपका नाम जुड़ा गया आपकी फियांसे का, तो मैंने इससे वो चीज रिलेट करी थी कि मैं थाने में उन रिएक्शन चैनल वाले में कंप्लेंट लिखवा के आऊंगा, ना कि मैंने आपको बोला था। मैं थाने से कल उठूंगी नहीं, चाहे मेरे को धरना देना पड़े, मैं वहीं बैठी रहूंगी। और आप क्या बोलते, नहीं आप क्या बोलते कि थाने फ्री नहीं बैठा, ये नहीं बैठा। ठीक है भाई, महिलाओं के लिए सब कुछ है, अब हो गया, बहुत कुछ हो गया। आपने जो स्टेटमेंट दिया ना मिस्टर महल, उसके बाद से क्या एलिगेशंस हम पे लग रहे हैं, थोड़ा आपको इतनी सी भी शर्म है? इतनी सी भी शर्म है? आपने क्या बोला, वो व्यक्ति मुझसे बोलता है या तो मैं कुछ कर लूंगा या मैं आपको कुछ कर दूंगा, और एक पल पहले आप ये बोल रहे हो बड़े प्यार से कि वो नीले ड्रम वाला, अरे उस माँ से पूछो उसके साथ क्या हुआ। हा? क्या शर्म तो करो। एक पल पहले आप क्या बोल रहे हो, दूसरे पल आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हो। यहाँ तो सरासर ये हो रहा ना कि सामने वाला व्यक्ति ने आपको धमकी दी, तो यहाँ हमारा नाम कहाँ से आया बीच में? या तो आप दोनों में से एक स्टेटमेंट रखो। अगर आप हमारा स्टेटमेंट से रख रहे हो तो उसका प्रूफ अगले वीडियो में आप दे देना। अगर आप उनका स्टेटमेंट रख रहे हो तो आप आज ही बोलो, आप बोलो ना, आज ही बोलो कि ये आपकी तरफ से, आपकी तरफ से नहीं था, तो ताकि मैं लगा सकूं, रिएक्शन चैनल वालों को मुंह बंद कर सकूं कि ये हमारी तरफ से कुछ नहीं था। आप सबूत रख दो, आप सबूत रख दो। अगर उसने बोला है तो आप ऑडियो हमको सुना दो, आप उतने ही कट करके सुना दो, है ना? आपके पास बहुत सारे ऑडियोज है ना, आप पब्लिक में नहीं दे सकते, आप मेरे को पर्सनली दे दो, क्योंकि मुझे इसका सबूत चाहिए। आपने जैसे बोला कि मैं शादी के बाद आपके साथ ये करती थी, आपने इतना बड़ा इल्जाम एक औरत पे लगाया। शर्म करो, शर्म करो सुमित महल, बहुत गलत बोल दिया, बहुत गलत इल्जाम लगाया आपने। इस बार तो बहुत गलत बोल दिया। इस बार आप लोग पता है चाहते ही नहीं हो कि मैं जिंदा रहूं। हर 2 महीने, हर 3 महीने में एक बार, और ये रिएक्शन चैनल होते हैं, ये रिएक्शन चैनल नहीं है, ये अपने मतलब के लिए, ये रिएक्शन चैनल अपने अब सुन लो मेरी बात। तुम एक औरत चंद सही करते हैं यार, सही करते हैं, फिर ये रिएक्शन चैनल वालों गालियां पड़ती है ना, फिर बहुत दिल को सुकून मिलती है। ये जो लोग थंबनेल लगा रहे हैं कि मारने की साजिश, मैं मारने की साजिश करूंगी यार, अति लेवल हो गई यार, ये तो तुम लोग अति लेवल। 6 महीने से टॉर्चर कर रहे हो यार, 6 महीने से टॉर्चर कर रहे हो, 6 महीने से यार, 6 महीने से एक औरत को टॉर्चर कर रहे हो तुम लोग, जगह। अरे शर्म कर लो। मैं उस बहनों से हाथ जोड़, तुम तो मेरी कुछ भी नहीं लगती, मैं बहनों से हाथ जोड़ के माफी बोलता हूँ कि भाई अब रुक जाओ आप लोग, हाथ जोड़ के मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि भाई अब रुक जाओ यहाँ पर प्लीज। बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाते जा रहे हो आप लोग, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाते जा रहे हो। मुझे अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। बहुत हो गया,
सुमित भाई पर्सनली इस तब क्या मैं करना, आपको मैं दे रहा हूँ, आप लगाओ वहाँ से प्रूफ। अब मेरे को आप इजाज़त दो, मैं आपको बताता हूँ आप पर्सनली किससे कैसी कैसी बातें करते हो, किससे क्या क्या बातें करते हो, मैं बताता हूँ, ठीक है? आप मेरे को इजाज़त दो। और अब बात बहुत पर्सनल हो गई है, बहुत पर्सनल हो गई है। मैं बीच में उतरता नहीं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ मैं बीच में कभी उतरता नहीं हूँ। मैं बहुत टाइम से भाई भाई भाई, क्या भाई, क्या भाई हैं? जब तुमको सब ये चीज़ मालूम हो रही, सबसे पहले तुमको मेरे को बतानी थी ना। क्यों ऊंची आवाज में, मेरे से ऊंची आवाज तुम्हारी नहीं होगी कभी। आपने झूठ बोला कि जब आपको सामने वाले ने, उस बंदे ने फोन किया था तो आपने मेरे को फोन किया और आपको नहीं, अब मैं आपने मुझे बिल्कुल फोन नहीं किया। आपने बताया तक नहीं कि आपकी बात उस बंदे से क्या होती है। अच्छा सुनो, मुझे आज बता रही हूँ ऑन कैमरा, मुझे उस बंदे से पता चला कि यार सुमित धोखा दे रहा है तुम्हें, सुमित तुम्हें धोखा दे रहा है। वो एक फोन से तुमसे बात करता है, एक फोन से अच्छा यहाँ पर आओ एक सेकेंड, मैं बताता हूँ, मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। सुनो, सुन पाओगे तो सुनना। जब आपका वीडियो आ रहा, जब मैं ये शुभा हॉस्पिटल में एडमिट थी ना, उस दिन मैं वीडियो बनाने वाला था शॉर्ट्स के ऊपर, याद है ना आपको? और इस बात को झूठ को आप नकार भी नहीं सकते। मैं बैठा था, इनसे बोला मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इनने आपको बोला कि चीनू वीडियो बनाने जा रहा है। विद इन 2 मिनट के अंदर उस बंदे का फोन मम्मी के पास आ गया और जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है और मैं थाने में भी देके आ चुका हूँ और मैंने लगा भी चुका है। तुरंत फोन लगाया था, वो वीडियो बना रहा है, वीडियो बनाने जा रहा है। ये थी हरकत आपकी। इतने मिले, आप दोनों इस लेवल के मिले हुए समझे? थे। और अब बताओ, अरे ये बहुत हो गया, इधर आओ मेरी बात। क्या बोल रहे थे सब लोग मुझसे कि इतने दिन से कुछ बोल के नहीं रहते, इतने दिन से कुछ बोल के नहीं रहते, इतने दिन से जब बोलने आ रहे थे ना, तो जो पर्सनल फोटो की आदान प्रदान तुम लोग कर रहे थे ना यार, मुझे मत करो यार, धमकी मत दो यार। वो धमकी दे रहे थे कि ऐसी ऐसी चीजें वायरल करेंगे ना, मत करो यार। तुम सिर्फ उस कारण से मैं रुक गया था, उस कारण से क्या रुक गया था। क्या यार तुम, ये इसको बोलते हैं मर्द, इसको बोलते हैं। और ये चीज मैं प्रूव कर सकता हूँ, याद रखना आप कि रुक जाओ। क्या बोला था आपने? क्या मैं आज बहन बाजू में बैठी बोल भी नहीं सकता, भाई शर्म से हमारे ऐसा बोल रहा हूँ। क्या बोला था? रुक जा, मैं अभी उसकी वैसी फोटो लेके देता हूँ तेरे को, यही शब्द थे ना आपके? आपने बोला था मैं नहीं, मुझे शर्म नहीं है, मैं तो वैसी नंगी हो गई, मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं है कि 2 दिन में नंगा करूंगा इसको। मैं तू क्यों रो रही है? इसको 2 दिन में नंगा करूंगा, मेरे वर्ड थे आपके। बहुत गलत कर रहे हो, सुन आपके सुनना, तो मत करो यार। सुनना, नहीं सुन पा रही, मैं खुद ही नहीं सुन पा रही इतनी देर से। मैं अब सुनना, इज्जत से बोल रहा हूँ, सुनना। बात यहीं खत्म कर देना, बात यहीं खत्म कर देना। बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, ये एलिगेशन पता है ना कितने नीचे तक गिरेंगे, कितने नीचे बोलेंगे ना, बात यहीं खत्म कर दो। अरे तुम्हारी खाट में दम, फोटो वायरल करना, करो वायरल, दे रहा हूँ इजाजत, जाओ करो वायरल। घर से नहीं उठा के ले आए ना तो नाम अभय तिवारी नहीं मेरा। एक फोन पे मैं सुमित जी से बात करती थी, दूसरे फोन से वो सामने वाले बंदे को सुनाता था। मुझे कैसी कैसी चीजें उसने उसको बोली यार, पता है वैसे बोल रही थी यार, पता है वैसे बोल रही थी। वो कह रहे मिले हुए नहीं हो, दोनों मिले हुए नहीं हो। अगर मुझे तुम लोग नहीं, दोनों मिले, 2 फोन, ये दोनों मिले हुए हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ओपनली, तुम 2 फोन एक जान थे, एक ही जगह हकते थे दोनों, है ना? अब मेरा मुंह मत खुलवाना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सब चीज जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। टाइम इतना डिप्रेशन में डाल दिया। मैं इनसे फोन करके पूछती थी सुमित जी आप उससे बात करते हो क्या? अरे नहीं, मैंने उससे बात करता। और तो उसको फोन करके बोलते थे कि बता, उसको क्यों बता दिया तुमने कि मैं तुमसे बात करता हूँ? उसको क्यों बता दिया तुमने किस लेवल का मेरे साथ गलत किया? सुनो नहीं, मैंने पूछा था आपसे, याद करो अलका जायसवाल जी, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आप थी ना उस टाइम पे बीच में, मैंने इनसे पूछा था, आपने बोला सुमित महल को सारी चीजें पता है। आपने बोला था ना कि सारी चीजें पता है। मैंने आपसे क्या बोला था? आपको जब सारी चीजें पता थी आपने मेरे को क्यों नहीं बताई? और आपने उसी समय वहां से मुंह से कबूला था, उसी समय मुंह से कबूला था कि हाँ मैंने उसको बोला जाके लाइव डाल। आपने खुद ने अपने मुंह से कबूला था। इस चीज में मुकर गए ना तो मेरे हिसाब से मर्द कराने के लायक नहीं हो आप। आपने तो ये तक बोला कि सुन, ना तू उससे शादी करेगा ना मैं उससे शादी करूंगा, उस बंदे की हम तीसरी जगह भी शादी नहीं होने देंगे। अगर कोई इससे शादी करेगा तो बोलेंगे कि वो हमारी थी, वो हमारी वो थी, वो हमारी वो थी, उससे शादी मत करो। तुमने तो ये तक बोला यार। नहीं आज तुम रुक जाओ, एक सेकंड शांत रहो। ओपनली गाली देके बोल रहा हूँ, सारे प्रूफ रख दो, एक बार में पूरा मैटर खत्म करता हूँ मैं। चलो आ जाओ, किसी का परिवार नहीं बचेगा। सामने वाला बंदा भी अब चुप बैठा
है। इतनी कंट्रोवर्सी करने वाला परिवार आज चुप बैठा जब मुझे जरूरत है। सुन तो अब बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया। बहुत प्रूफ की धमकी देता है ना, तो बहुत प्रूफ की धमकी देता है ना, बहुत प्रूफ की धमकी दे रहा है ना, ठीक है। हाँ, मैं तो नहीं बहुत हो गया रे, बहुत हो गया। ये इनके सामने रोने से कोई फायदा नहीं है। और ये जो स्टेटमेंट है ना नीले ड्रम का, याद रखना आप, नीले ड्रम का जो स्टेटमेंट है ना, या आप अभी क्लियर कर देना, बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। पर्सनल कह रहा हूँ सुमित महल, नहीं तो केस चल ही रहा है। मैं कल जाऊंगी और मैं उनसे फोन लगवाऊंगी, क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि हम यहाँ से फोन नहीं कर सकते। तो मैं उनसे फोन करवा के इस बात को क्लियर करूंगी और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है मैं उस पर कार्रवाई करवाऊंगी। या तो वो गलत है या तो आप गलत है, जो भी है कि किसने बोला क्या किया। आप आइए, अपनी पेशी दीजिए। आप यहाँ पर जो भी आपका मुझे जो कंप्लेंट करनी है वो मैं करूंगी। क्योंकि आपके एक स्टेटमेंट में क्या हालत होती जा रही है आप समझ यार, एक्सट्रीम लेवल है यार, एक्सट्रीम लेवल है यार। सारी चीजें सब भूल गए थे तो क्यों पर्सनल वो रिएक्शन चैनल में पर्सनल चीजें निकाल के सामने ला रहे थे? चंद व्यूज के लिए। औरत हो ना आप लोग, चंद व्यूज। ससुराल वालों को नहीं पूछती है, नहीं है तो आज मैं इस चीज को यही क्लियर कर दूं कि ना मैंने उनको बुलाया अभी और ना मैं आगे बुलाने वाली हूँ। अब मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना। मेरे लिए जो है बस मेरी बेटी है, बस इतना ही है। मेरे को अब किसी से कुछ नहीं रखना। तो ये भी बात का जवाब ले लो। और ना वो दिखे ना वो दिखेंगे, ना मैं जाऊंगी ना मैं बुलाऊंगी। मेरे को कुछ नहीं करना है ना, मेरे को जीने दो। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके सामने, मेरे को जीने दो। ये जो आपने बोला है ये मारने की साजिश बहुत बड़ा इल्जाम है, तो इसके लिए मैं केस करूंगी। एक्सट्रीम लेवल पे करते आ रहे हो। हम वहाँ नहीं जाएंगे। जबलपुर में जब मैं गई थी ना, तब इस आदमी ने मेरे को वहाँ बुलाया था कि मेरे को बात करना है। मैं नहीं आऊंगा, आप यहाँ आओ। मैं यहाँ से भागते उसके पास वहाँ गई थी। और वहाँ पर भी आप सोचिए, जब तुमको शादी नहीं करनी थी तो तुमको जवाब यही दे देना चाहिए था। तुम वहाँ गए, तुमने मेरा पक्ष सुना, आपने बोला नहीं मैं तो, और अगर लगा भी तो मुझे तो 6 महीने का टाइम चाहिए सोचने के लिए। मैं आपको सोचने का टाइम देती, मुझे जरूरत आज है आपकी, आपको सोचने का टाइम देती। और आप कह रहे कि मैं गिड़गिड़ाई थी वहां पर शादी के लिए? मैं गिड़गिड़ाई थी? सच बताओ, मैं गिड़गिड़ाई थी? यार इतना मत हवा उड़ाओ, इतनी मत झूठ बोलो, क्योंकि वो बैठा है। आज आप मेरे साथ इतना गलत कर रहे हो ना, आप किसी माँ के साथ इतना गलत करो, किसी की बेटी किसी की बहन के साथ इतना गलत कर रहे हो, आप भी सुकून से जी नहीं पाओगे, आप भी सुकून से नहीं रह पाओगे। जिनको ठंडक मिल रही है, जिनको सुकून मिल रहा है ना, वो है, याद रखना। ये बात नीले ड्रम वाली बहुत बड़ा स्टेटमेंट है मिस्टर बहल साहब, बहुत बड़ा स्टेटमेंट। या तो आप उस व्यक्ति से क्लियर करो कि ये आपने ऐसा बोला था, आप उसका प्रूफ रखो, या तो आपको ये नहीं बोला था कि आपके साथ ये ऐसा हो जाएगा। प्लीज या तो वो चीज क्लियर करो। मैं कल की डेट में जाने वाला हूं थाने और स्पेशली आपका ये स्टेटमेंट में दिखाने वाला हूं। और उसको अब आप मेरे को प्रूफ कर दो, अब आप अपने ब्लॉग में प्रूफ कर दो, क्योंकि ऑनलाइन भी हमको प्रूफ चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि आप मेरी धज्जियां ऑनलाइन उड़ाओ मैं ऑफलाइन सॉल्व करूं, ऐसा नहीं होता है। आपने धज्जियां उड़ाई है तो सॉल्व भी करो, उसको दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। महल जी मुझे प्रूफ देखना है, आप प्रूफ दिखाओ, ऑडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ। या नहीं है तो आप उससे बात करो, सामने वाले बंदे से बात करो, उसकी अभी कॉल रिकॉर्डिंग करो और उसको बताओ कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और दोनों आपस में बात करके उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पर डालो आप। मेरे को इसका प्रूफ चाहिए बस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जरा हटके। तो फ्रेंड्स, सुबह ब्लॉग्स पर नेहा तिवारी और उनके भाई ने एक वीडियो अपलोड किया है सुमित महल की बातों का जवाब देने के लिए, जिसमें नेहा तिवारी और उनके भाई ने सुमित महल की कुछ ऐसी बातें बताई जो दिल को चौंका देने वाली थी। नेहा तिवारी ने सुमित महल से कहा कि आपने मुझे ऐसा बोला था कि मैं इसको 2 दिन में नंगा करूंगा। सुमित महल और सचिन आपस में बात करते थे और बोलते थे नेहा की शादी ना ही मैं करूंगा और ना ही तुम करना उससे शादी, और ना ही किसी तीसरे इंसान से होने देंगे। जब भी कहीं इसकी शादी होगी तो हम उनको फोन करके बोलेंगे कि नेहा हमारी वो थी। नेहा तिवारी ने सुमित महल से कहा, सुमित महल तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तुम सामने वाले इंसान से बात करते थे और मुझसे बोलते थे कि मैं उससे बात नहीं करता, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे जबलपुर बुलाया था, आपसे मैंने बात करने के लिए बुलाया तो आप मेरे घर नहीं आए। आपने मुझे जबलपुर बुलाया
और जब मैं वहाँ गई तो आपने मुझसे कहा कि मुझे शादी करने के लिए 6 महीने का टाइम चाहिए सोचने के लिए कि मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं। तो नेहा तिवारी ने कहा कि मुझे ज़रूरत उस टाइम पे थी, उस टाइम पे आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आपको सोचने के लिए 6 महीने का टाइम क्यों देती। और जो नीले ड्रम वाली बात आपने बोली है उसके लिए मैं आप पे केस करूँगी, या तो आप वीडियो लेकर आइए और साबित कीजिए कि वो बात आपने नहीं बोली थी। नेहा तिवारी ने सुमित महल से कहा, शर्म करो थोड़ी सी, मुझ पे इतने झूठे इल्जाम लगा रहे हो। तो फ्रेंड्स, आपको सुमित महल और नेहा तिवारी में से कौन सच्चा लगता है कमेंट करके बताइएगा। इसमें से कौन झूठा है और कौन सच बोल रहा है। आपको कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज।